हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन आए हुए थे 2016-2017 यूपीएसआई में, तो इसका ये पार्ट 2 है। और एक पार्ट और आएगा, तो उसके बाद परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन जो आए हुए थे पेपर में वो सारे पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर y का 8/5% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि आपको पता ही है। चलिए तो कर लेते हैं, क्या करना है। अगर लिखा हो अगर y का 8/5%, तो लिख लेते हैं y ये रहा इंटू 8/5। प्रतिशत को हटा देंगे तो 500 आ जाएगा। ये क्या है, ये x है। ठीक है, तो y को नीचे ले लो, क्या हो जाएगा, x/y इज इक्वल्स टू 8/500। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं है, y/x इंटू 100। ठीक है, y कितना है 500, x कितना है 8 इंटू 100, और डिवाइड कर लो। आपको पता ही है कि अगर आपको मैंने चीज़ बता रखी है, अगर 1/8 इंटू 100 है तो ये किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, ये होती है 12.25 की। 12.25 इंटू 500 तो 12×5 तो 6250%, ये आंसर हो गया इसका। तो आई होप आप भी इतनी फास्टली करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिले में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली। ठीक है, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। ठीक है, तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं, जो टोटल नागरिक हैं, टोटल पॉपुलेशन का उसके कितने प्रतिशत जो है अपराधी हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, मैंने बोला जब भी आपको कुछ नहीं दिया हुआ, कोई भी फिगर ऐसी नहीं दिख रही है, तो सीधी सीधी बात है 100 मान लो। तो नागरिक हम मान लेते हैं, नागरिकों की संख्या मान ली मैंने 100। ठीक है, और टोटल जो अपराधी हैं, टोटल कल्प्रिट या टोटल एक्यूज्ड पर्सन इंग्लिश में बोलेंगे, टोटल जो है क्या नाम है कल्प्रिट, टोटल जो है क्या नाम है अपराधी जो है वो मान लेते हैं, टोटल अपराधी वो कितने, वो मान लेता हूँ मैं x हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो है कि अब ये बोल रहा है कि टोटल अपराधी x हैं, अब परंतु 20% को अपराध नहीं मिलती है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/5। तो आप ये मान के चलिए कि एक्स का 20% मतलब x/5। सीधे सीधे देखिए, कोई ज़्यादा जोर नहीं डाला दिमाग पे, क्योंकि ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। x/5 तो इस ना पाने वाले सजा की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल अपराधी हैं x, उसमें से x/5 को जो है नहीं मिलती, तो सजा पाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, सजा पाने वालों की संख्या हो जाएगी 4x/5। और ये वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 4x/5 दी है कितने टोटल नागरिकों के 10%। टोटल नागरिकों का 10% कितना है, टोटल नागरिक हमने 100 माने हैं, तो 10% कितना हो जाएगा इसका 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.5%। अब आप कहोगे यहाँ पे प्रतिशत भी लगाया, आप करने को वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ नीचे 100 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा और आंसर वही जाएगा। ठीक है, तो जो है आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आसान है सारे, परसेंटेज से इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है। अब देखिए, इसमें पेन टच नहीं करना है क्वेश्चन में। कैसे, जैसे ही आया कि 40%, अब आप क्या करिए, अब आप ऑप्शन से इसको लगाइए। कैसे,
अब जैसे कि मैं लेता हूँ 900, मैंने ऑप्शन सी चूज़ करा। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी चूज़ करा, ऑप्शन सी कितना है 900, ये मैं करके दिखा रहा हूँ लेकिन इसको एग्जैक्टली करना सब मन में है। 900 मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है। अब 900 को 40% कितना होगा, 360, ठीक है। और 650 का 20% कितना होगा, 130। अब लगा लो 130 और 360 में कितना, 230 का डिफरेंस है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 190, ये नहीं है। अब मैं ऑप्शन नंबर लेता हूँ ए का 40% कितना होगा, 320 और 130, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 190 का, मतलब ऑप्शन ए सही है, करेक्ट। आगे बढ़ो। ये होती है स्पीड, ऐसे करना है, ऐसे सोचना है, ये नहीं हर क्वेश्चन को एक्स मान के करते रहो। तरीका दूसरा भी है इसका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो जो है, क्या नाम है, जो परंपरागत या फिर कह लो जो जिससे आप करोगे, कैसे करोगे इसको, कि भाई हमने मान लिया एक संख्या एक्स मान ली, उसका 40%, 40/100, ठीक है, वो -650 इंटू 20/100 कितना याद है, 190 याद है। इसको सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ख़त्म कहानी। लेकिन ऐसे नहीं करना है। जब उसमें वो आप ऑप्शन चूज़ करिए, ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि 800 का जब आप 40% निकाल लें तो वह है 320, और 650 का 20% निकाल लें 130, इनका डिफरेंस कितना है, 190, और यही कह रहा है कि 190 अधिक है। हाँ, तो वो सिंपल सी होता है, 800 ही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो छात्र रणबीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठते हैं। रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए हैं, ठीक है। तो हम जो रणवीर है, रणवीर, ठीक है, हाँ, रणवीर की जो हम मार्क्स हैं वो हम एक्स मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, 6 अंक ज़्यादा है उसके, रणवीर के मार्क्स। ऐसे आपसे मार्क्स मतलब ऐसे नाम क्यों दिए जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, x+6 हो गया। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% थे, रणबीर के अंक बोला है, रणबीर के मार्क्स कितने हैं, 6+x, ये जो है इनका योग x+6 का 56%, 56/100। अब इसको मैं करा देता हूँ, लेकिन आप भी इसको आराम से कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, x+6, 2x+6, 56 इधर, 100 इधर, कितना हो जाएगा ये, 28, 50, 14, 25, यहीं काट लीजिए जो कट कटा रहा है, बात की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया 25x, 25 छक्का कितना होगा, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, और ये कितना हो गया, 28x, और 14 छक 84, 84 आ गया, और बस कितना आ गया, ये 3x, और ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 2 और 3, 1 2, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू आपकी 22 आ गई। 24 आ गई आपकी वैल्यू, 24 वैल्यू आ गई। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कहीं गलती हो गई, देख लेते हैं। ये आपका हो गया x+6, ओह 25 का, ठीक है, 84, x की वैल्यू 22 आएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 22। अब ऑप्शन में देखो है कोई ऑप्शन, 22 अंक, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। आगे बढ़ते हैं, देख लेना इसको, ठीक है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ऑप्शन जहाँ एक मैच कर जाए बस वहीं पे। अब क्या है, एक शहर में 20% कॉफ़ी पसंद करते हैं, 50%, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक शहर में 20% जनसंख्या कॉफ़ी पसंद करती है, 50% जनसंख्या चाय पसंद करती है,
15% जनसंख्या चाय और दोनों पसंद करती है। अब देखो यार, इसको वैसे करने को तो ये भी मन में ही कर सकते हो, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ। एक सर्किल बना लो ऐसे, जिसमें सबसे पहले लिखो कि कॉमन क्या है, 15% कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करती है। ये वो है जिसमें चाय प्लस कॉफ़ी, ठीक है, ये दोनों है। अब कॉफ़ी, ठीक है। अब 50% जनसंख्या जो है वो चाय पसंद करती है। अब एक ये और बनाओ, ये चाय का गोला है। तो अब मुझे ये बताओ कि 50% जनसंख्या दोनों पसंद करती है, जिसमें से 15% तो ये 15% तो ये हो गई, तो कितनी बची 50 में से? 35, ठीक है। और ऐसे ही इधर बना लो कॉफ़ी का, ठीक है। जो 15 तो ये कितनी बची? 5 5 और 15 20 50। अब तीनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 20 और ये कितना हो गया? 55। तो क्या लिखा है, कितने प्रतिशत लोग, क्या कह रहा है, हाँ, कितने प्रतिशत लोग काफ़ी अथवा चाय पसंद करते हैं। देखिए 55% आ गया आपका। 5 + 15 + 35 कितना आ गया? ये 55%। खत्म। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि x का 50% y और 20 के योग के बराबर हो तो x - 2y का मूल्य क्या होगा? यार देखो, ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ। x का 50%, ये आपने लिख लिया x, इसका 50%, 50/100, तो कितना हो गया? x/2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो x का 50% है वो y + 20 के योग के बराबर है, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा? तो आपका यहाँ कर दे रहा हूँ, x = कितना हो जाएगा? 2y - 40, 2y + 40। तो यही पूछा है कि x - 2y कितना हो जाएगा? 40। यही आपसे पूछा है क्या? तो x - 2y की वैल्यू बताइए। मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं, ठीक है। 2 ही कैंडिडेट हैं। शिवा को वैध मतों का 55% मत प्राप्त होता है और 20% मत जो है वो अवैध है, मतलब इनवैलिड है। टोटल 7500 मत पड़े हैं, वोट पड़े हुए। तो राजू को वैलिड वोटों का कितना प्राप्त हुआ है, कितने वोट मिले हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने बताया, मैंने फिर देखिए वही करेंगे, आपसे बोला मैंने कि नहीं पता तो हम सीधे बोलेंगे 100 ये टोटल वोट थे, जिसमें से 20 वोट इनवैलिड हैं, अवैध हैं, और 80 वोट 80%, 100 का 80 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 80 ये वैलिड है, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है, इसका 55% जो है वो मिला है शिवा को, और राजू को मिला है, राजू को कितना मिला? 45%। सिंपल सी बात है, जब 55% उसको मिलेगा शिवा को, तो 45 ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब लगा लो 55%। अब देखो मैंने आपको बोला 55%, इसमें आप ये नहीं करेंगे बैठ के कि हाँ 80 × 55/100, ऐसा नहीं करेंगे, ये सब बेवकूफ़पना है। 10% कितना हो गया? 8। तो 50% कितना हो गया? बताओ कितना हो गया? 40, ठीक है। 50% इसका हो गया 40, 40 का आधा कर दिया, कितना? 50। 40 का आधा क्या होगा, मतलब सॉरी 80 का आधा, 80 का 15% क्या होगा? 40। 5 और मांग रहा है, तो 8 का आधा कितना हो गया? 10%, क्योंकि 8 है, 10% 8 है, तो 5% क्या होगा? 4, तो मतलब 44। ऐसे निकालेंगे, और बाकी का रेस्ट कितना बचेगा? 36, ठीक है। अब 100 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, जो दी है हमें 7500, ठीक है। तो
1 की वैल्यू हो गई 75, 36 की वैल्यू निकाल ली है। 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर लो मल्टीप्लाई अब। 75 3 कितना हो गया 150 और 50 200 225, ठीक है। तो आपका कितना 225 और इंटू 2700, 2700 आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। तो थोड़ा ये है ना कि आप चीज़ों को थोड़ा सोचना शुरू करिए कि इसको कैसे शॉर्ट बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या, कॉलेज के लड़कों की कुल संख्या से 16 अधिक है, 16% अधिक है। उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जो है लड़कों की कुल संख्या, हाँ, लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16 अधिक है। तो मान लीजिए लड़कियां मैंने अगर 100 मानी है तो लड़के कितने हो जाएंगे 116, ठीक है। यही अनुपात पूछ रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात याद कीजिए, ठीक है। 116 रेशियो 100। अब देखो, अब फास्ट कैसे करते हैं, देखो सी और डी तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, 1927, क्योंकि 100 को कितना भी काट लो 27 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 25 आएगा, बिल्कुल सही बात है, 25 आएगा। अब मैं जो है 4 से काट दूं 25 और 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 रेशियो 25 इसका आंसर आ गया। यही आंसर है। तो मतलब ये नहीं है कि पूरा आपको सॉल्व करना है, आपको 100 है तो 25 दिख गया तो 2 ऑप्शन तो तुरंत काट दीजिए। अब ए और ऑप्शन बी बचे। अब इसमें आप देखिए कि मैं 100 को कितने से काट दूं जो 25 है, 4 से काट रहे हैं, डिवाइड करें तो 29 बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x के 15% का 24% जो है वो 10.8 रुपये है तो x का मान क्या होगा। यार ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप खुद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, कुछ नहीं करना। x का 15% मतलब 15 इंटू 100 इंटू 24%, 24/100 इजिकल्स टू 10.8 है। प्योरली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना, प्योर कैलकुलेशन है ना। 10 12 9 जा 12 2 जा, ठीक है, कट गया कट गया कट गया कट गया, 300 आंसर है, सही है, 300 आंसर हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कोई बहुत हार्ड नहीं आए थे, बस क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और करते चलिए। वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्र की कुल संख्या 2500 है। कुल छात्र 2500 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट जो है वो 2500 हैं, ओके सही है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इनमें से 55% लड़के हैं तो 45% लड़कियां होंगी, ठीक है। 17 में 12% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन लड़कों और लड़कियों का अनुपात पिछले वर्ष के मुकाबले तुलना में नहीं बदलता, ठीक है। तो 2017 में लड़कियों की कुल संख्या कितनी हुई। अब देखो यार, सबसे पहले अब इसको टोटल साथ 25 में 2500 का 12% ऐड करो इसमें खटाक से, 10 25 250 और मतलब 300,
12% इसका कितना होगा 300, मतलब टोटल आ गया 2800। ये जो होगी ये 2017 में कुल छात्री संख्या होगी। रेशियो वही है, लड़कों लड़की का 55%, 45% है, 11/9 का रेशियो है गर्ल का, बॉय मेल का। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें, ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, गर्ल की संख्या पूछ रहा है। इधर कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, कितना 9/20 इंटू 2800, 14 126, 1260, यही आंसर है। बढ़ जाओ आगे। क्या है, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है। क्या पूछ रहा है, सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ तो आप इसमें क्या करिए, हाँ जैसे कि 180 का 15%, 10% हो गया 18, ठीक है, 10% कितना हो गया 18, और 5% हो गया 9, तो 18 और 10 28, ठीक है, -2 26, तो 26 हो गया, 180 का 15% हो गया 26, ठीक है। 250 का 18%, 250 का 20% कितना हो गया 50, ठीक है, 250 का 20% कितना हो गया 50। अब 2% माइनस कर दीजिए, मतलब 5, मतलब 45। अब क्या कह रहा है, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, तो 26/45 इंटू 100, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जो है 5 9 जा 5 2 जा 0, और 27 आएगा, हाँ ये 27 होगा, 9 3 30 60%। 180 का 15% कितना होगा 27 होगा, ठीक है, तो 7% आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है, ठीक है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है, ठीक है। तीसरी संख्या के 5/7वें भाग के 63% के 40% का मान बताइए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को मतलब अब नॉर्मल सी बात है छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बस इनकी जो लैंग्वेज होती है उसके साथ चलिए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब आप यहाँ आ जाइए, दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। अब मैं दूसरी संख्या और ये हो गई पहली संख्या, पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब दोनों के बीच का जो अंतर है दिया हुआ है 2x - x का जो अंतर है वो 30 के होल स्क्वायर का है, तो सॉल्व कर लीजिए, x बचेगा, ये हो जाएगा 900। तो अगर पहली संख्या
900 है तो लिख रहा हूँ फर्स्ट नंबर 900 है तो सेकंड नंबर जो है वो जाएगा इसका दुगना, मतलब 1800। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब तीसरी संख्या को भी रिलेशन दिया नहीं है, वो मैं नहीं दिया तो हम उसको थर्ड नंबर जो है वो मैं मान लेता हूँ ए है, या कुछ भी मान लीजिए, एक्स मतलब वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वाई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, पहली संख्या का 70%, पहली संख्या है 9 है, 9 का 70 10% कितना होगा 90, तो 70% कितना होगा 7 9 63, तो 630। आगे बढ़ते हैं, दूसरी संख्या का 45%, दूसरी संख्या का 45%, 10% कितना है 180, तो 40% कितना हो जाएगा आप बताइए। जो है आपका 10% जो है आपका वो है 180, तो 45% आपका कितना हो जाएगा 810। ठीक है, तो ये आपका हो गया 810। ठीक है, आगे बढ़िए, तीसरी संख्या का 30% का योग, तीसरी संख्या मैंने y मान ली है तो इसका 30% क्या होगा 3/10 का योग, जो है वो क्या है 30 के वर्ग से 120 अधिक है, माइनस 30 का वर्ग से 1020 अधिक है। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, y की वैल्यू आएगी, फिर जो नीचे वो बोला वो निकाल देना है। चलिए निकालते हैं, 0 3 और 1 4 8 6 14 1440 प्लस 3y/100 10, ये जाएगा 900, जाएगा 1020। ठीक है, और तो 3y/10 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा 1920, और 1920 में से 1440 हमें माइनस करना है, तो बचेगा 0, और ये 12 से 8 गया 8, यहाँ बचा 8 4 480 3 1 जा 3 6 जा 0, तो y की वैल्यू आ गई 1600। मतलब थर्ड संख्या थी तो वो 16 थी। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1600 का 5/7 भाग के 63/100 के 40/100 का मान बताइए। क्या करना है, कुछ नहीं, 2 0 से 2 0 ये कटा ख़त्म, 1 से ये गया ख़त्म, 7 9 जा ये गया। ठीक है, 7 9 63 ये भी चला गया, और 2 2 जा 2 5 जा ये गया, 5 से 5 ये गया। ठीक है, कितना बचा अब 9 2 और 16 32, और 32 नंबर 288 क्या क्या बचा मेरे पे बचा 9 × 2 × 16, 32, और 32 की 9 से करो 288। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है। मुकेश योगेश और सुरेश का वेतन 3:4:5 के अनुपात में है, उनके वेतन का क्रमशः 10%, 25%, 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि उनका संशोधित वेतन की कुल राशि 28,000 रुपये है, 28,600 रुपये है, तो मुकेश का मूल वेतन क्या था। अब देखिए यार, इस क्वेश्चन में वैसे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इसको मैं मतलब वही लॉन्ग मेथड से बता सकता हूँ कि हाँ 3x 4x कि 3x मान लीजिए प्लस उसको 4x मान लीजिए प्लस इसको 5x मान लीजिए। अब 3x का 10% निकालते रहिए और सब इन सबको रख दीजिए 2800 के इक्वल टू, लिख दे रहा हूँ, मतलब एक इक्वेशन बना के दे रहा हूँ मैं आपको, इसको सॉल्व भी करना होगा। 3x प्लस 10% इंटू 3x, एक इक्वेशन एक ही होगी, प्लस 4x प्लस 25% इंटू 4x प्लस 5x प्लस
20% इंटू 5x, ये सब कुल है 28,600, कितना है 600 के। इसमें x की वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, टाइम लगेगा आपको। अब आप जरा ये बताइए, रेशियो को देखिए, 3:4:5 है। अब जरा ऑप्शन पे आइए। अब आप मुझे बताइए कि जो भी ऑप्शन होगा, मुकेश की सैलरी जो पूछी है, मुकेश का मूल वेतन क्या था, ये पूछा है मुकेश, ठीक है। मुकेश की सैलरी का जो रेशियो है वो 3 की मल्टीपल में है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या 3 की मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो 8,000 बन सकता है? नहीं बन सकता, पहला ऑप्शन खत्म। अगर मैं क्या 3 की मल्टीप्लाई किसी से भी करूं कि 10,000 मेरे को मिल जाए? नहीं बन सकता, डी ऑप्शन खत्म। अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा। सी कैसे होगा भाई, 3 है, अगर 2,000 की मल्टीप्लाई मैं सीधे 3 से करूँ तो 6,000, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 6700, अगर मैं 2200 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँ तो 66। तो मतलब आप ये देखिए कि ए और डी ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही काट दिए। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ये दो ऑप्शन बचे। अब आप मुझे ये बताइए कि जब मल्टीपल होगा, जब कंप्लीट मल्टीपल हम यूज़ करेंगे, जैसे कि मान के चलिए होल फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, 2,000, 3,000, 4,000, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इससे मल्टीपल होगा मेरा, तो क्या 6700 टाइप की कोई वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो है, आप ये बताइए, क्योंकि जब हम 28,600 मेरी डिजिट है, ठीक है, 28,600, और ये बोल रहा है कि आपको 10%, 25% एंड 20% का आपको मुनाफा हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम इसको कंटिन्यू तरीके से लिखेंगे, मतलब हम इसका सक्सेसिव निकालेंगे, तो सक्सेसिव में इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 65%। निकाल सकते हैं आप, आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कैसे। और 65% का जब आप 65% ज़्यादा, मतलब, और जब आप 65% के डाउन में लेके आएंगे, मैं मतलब बस रीज़न बताना चाह रहा हूँ, तो आपका 28,600 जो है वो डाउन में जो है वो 6700 का मतलब 11 का मल्टीपल नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या है, आप सीधे सीधे होल इतना जानिए कि आप 3 का ऐसा मल्टीपल बताइए जिससे सीधे सीधे आपका इनमें से डिजिट आपकी आ जाए, वो है 6,000। 6,000 सीधे मतलब 3 की मल्टीपल में 6,000 आ जाएगा 2,000 से मल्टीप्लाई करके। तो मतलब ऑप्शन सी आंसर। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी जो है क्या नाम है, आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 50% और इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए पेन भी टच करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या लिखा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 7 है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन दो, कौन से और कौन से ऑप्शन जो 7 से डिविजिबल हैं? देखिए 35 डिविजिबल है ऑप्शन ए, और 294 ऑप्शन बी भी डिविजिबल है, 294, 7 चौक 28, 2 मतलब 42, हाँ ठीक है, ये भी डिविजिबल है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका, अगर मैं लेता हूँ गुणनफल पूछ रहा है, मतलब अगर मैं लिखता हूँ 7 × 5, अब आप मुझे बताइए 7 और 5, 7 और 5 के बीच का अंतर क्या 7 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन 29 × 294, मुझे नहीं पता ये किस मल्टीपल से बनेगा, लेकिन इतना पता है ये जो भी मल्टीपल रहेंगे इसके बीच का जो है आपका अंतर है वो 7 होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 294, ख़त्म। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन हो गए काफ़ी, आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन खिंचवाए गए आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रखिए जिससे कि आपको टाइम ना लगे। कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली हो सकते हैं उनमें पेन टच ना करना पड़े। एक वीडियो रहेगी उसमें परसेंटेज के रेस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो है आगे जो फिर धीमे धीमे हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस और लेंगे अच्छे अच्छे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बेसिक्स, और फिर देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आपको सॉल्व करने का तरीका पसंद आया होगा। सोचने की अप्रोच अलग अलग होती है, तो सोचने का तरीका बदलिए, क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, इसीलिए टाइम आपका कम लगेगा। थैंक यू। वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो
कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा दोबारा। ओके, थैंक यू।